कहीं आग कहीं धुआं आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। यहाँ आग जल रहा है, हरिशपुर गांव के अंदर में धुआं उड़ रहा है। केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार पूरे कोयला ब्लॉक को बड़े बड़े कॉरपोरेटों के हाथ में दे रही है ओपन कास्ट माइन करने के लिए, जिसके चलते ये जो भू धसान की समस्या है ये और बढ़ेगी भू धसान की समस्या। अभी मैप नहीं मिल रहा है। ये हाल है, ये पूरा के पूरा जो है हरिशपुर गांव में धसान के चपेट में ये पूरा गांव 41 या तो 40 बिल्डिंग क्या हाल है इसका नजारा देखिए। पूरा के पूरा जो गांव है वो धसान के चपेट में है। पानी का लेयर वो नीचे चला गया और पानी का लेयर नीचे जाने से वैकेंट तैयार हो जाता है और सुरंग में जो वैकेंट हो जाता है, वैकेंट के बाद ये बरसात में मिट्टी का वजन बढ़ गया भींग करके और ये धसान हुआ। ये धसान नई कहानी नहीं, हम लोगों का कोयला क्षेत्रों का जितना भी गांव है ये पूरा के पूरा हम लोग कभी भी जमीन का अंदर जा सकते हैं। कभी अब ये भाई रो रहा है, पूरा गांव वाले रो रहे हैं, ऐसा हम लोगों को साथ में ये एक नया कहानी नहीं है। ये कभी भी किसी टाइम हो जाएगा क्योंकि इसका बगल में बड़ा जब भी कहीं धसान आएगा उसका बगल में ओसीपी है और जितना पानी का लेयर है वो ओसीपी में चला जाता है और ओसीपी में चला जाने से ही धसान आ जाता है। और इस धसान के लिए ये पूरा के पूरा गांव को पुनर्वासन करना चाहिए और पुनर्वासन जितना आदमी है गांव में, जितना आदमी है सबको ये सिर्फ ये गांव नहीं, इस गांव के साथ में अगल बगल जितना गांव है उनका लिस्ट बनाया जाए और उसको पुनर्वासन किया जाए। हराधन राय ने जो केस दाखिल किया था उस केस में सीधा उसमें बात है जिस जाएगा धसान के चपेट में आ जाएगा उनको तुरंत जो है उनको जमीन का हिसाब करे और उनको अर्थनैतिक पुनर्वासन के बात है। तो क्यों ये आदमी लोगों को अभी तक पुनर्वासन क्यों नहीं किया गया है? ये बड़ा सवाल है। सबको पुनर्वासन हो जाना चाहिए। ये बात मैं सीधा रख रहा हूँ पूरा देश भर आदमी को पास, जिस सब आदमी को पहले इनको यहाँ से हटाया जाए, पहले इनको पुनर्वासन दिया जाए। ये पूरे कोयला अंचल में बरसात के सीजन में पूरे कोयले अंचल में कई दिन पहले जामबाद में हम लोगों ने देखा पूरे घर सब लोग वहाँ पर धंस गए थे। एक महिला जिंदे दफन हो गई थी, 10-12 दिन के बाद उनको निकाला गया। आज हम लोग हरीशपुर में देख रहे हैं पूरे कोयला अंचल रानीगंज से झरिया तक का ही स्थिति है। ये पूरा स्लॉटर हाउस जैसे होता है, जिस तरह से स्लॉटर हाउस जैसे तैसे काटा जाता है, ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ पर कोयला अंचल में कोयला काटा गया, जिसके चलते पूरे अंचल में भू धसान की घटना ये रोज़ की घटना है और भू धसान से लाखों लोग जान मान का भी हानि हो रहा है, लाखों संपत्ति का हानि हो रहा है। इसके लिए पहले भी हम लोग ने आंदोलन किया था, ये आंदोलन हम लोग का चल रहा है। आज भी हम देख रहे हैं बगल में जो ओसीपी चल रहा है उस ओसीपी में अभी धुआं निकल रही है। ये भीतर जो आग स्प्रेड करता है, जिसके चलते पानी में नरम होने से पूरे गांव धंस जाती है। ये तो स्थिति है। देखिए सुरेंद्र जी का भाषण मतलब बोलने के बीच में आदमी रो रहा है कि इन लोगों को जो संपत्ति है उसका हाल क्या है। आप लोगों के नजर के सामने में आदमी रो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं बड़े बड़े कंपनियों के लिए यहाँ पर जमीन काफ़ी जमीन है। अगर इस तरह का कमेटी बनाया जाता गांव को लोगों को तो बहुत सारा जमीन है, अभी भी बहुत सारा जमीन है जिसमें पुनर्वासन किया जा सकता है। पुनर्वासन में भी हमारा एक प्रश्न था कि जीवन जीविका के साथ में पुनर्वासन का मतलब ये नहीं कि इनको उठा करके कहीं ले आके एक जंगल में बना दिया जाए। पुनर्वासन का मतलब है कि इनका जो रोजी रोटी इस अंचल से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए लोग हैं, इनका यहाँ पर जीवन जीविका रोजी रोटी चलती है, यहाँ पर इनका रोजी रोटी के साथ में पुनर्वासन करने का जो हमारा लगातार आंदोलन चल रहा है, इसके तहत हम अभी भी आंदोलन कर रहे हैं कि जीवन जीविका के साथ में पुनर्वासन करना है।
आज तो फिर धड़ल्लस है जो केंद्र सरकार है, केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार पूरे कोयला ब्लॉक को बड़े बड़े कॉरपोरेटों के हाथ में दे रही है ओपन कास्ट माइन करने के लिए, जिसके चलते ये जो भू धसान की समस्या है ये और बढ़ेगी भू धसान की समस्या। अभी मैप नहीं मिल रहा है, जो पहले जो माइंस था प्राइवेट कोलियरी में उसका जो मैप है वो मैप नहीं मिल रहा है। अभी भी गैर कानूनी तरीके से कोयला अंचल में कोयला खदान चल रहा है। ये है, हम लोग पूरे गांव के लोगों को संगठित कर रहे हैं, पूरे लोगों को संगठित कर रहे हैं। हम लोग सब मिल करके पुनर्वासन के लिए एक जबरदस्त आंदोलन करना होगा। ये केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तृणमूल की सरकार हो, सारी सरकारों से हमारी गुजारिश है कि जीवन जीविका का रक्षा करें, मानवता का रक्षा करें। ये बहुत बड़ा क्राइम है। आज इतने दिनों के बाद भी आज तक पुनर्वासन नहीं किया जा सका। ये जो आगी जल रहा है मिट्टी का नीचे, ये कोयला स्तर में जो कोयला है उस कोयला में आगी है। ये हम आगी का ऊपर में खड़ा है, मिट्टी गर्म है, मिट्टी गर्म है। ये पूरा के पूरा आगी में ये सब आगी जल रहा है, आगी का धुआं है। ये रात में अगर आते हैं तो ये आगी भी आपको दिखाई देता। वो आगे देखिए, आगे वो खदान के उस तरफ भी देखिए, उधर भी आगी जल रहा है। और ये हाल है उसीपी का। और इसका लिए 500 फैमिली इधर है, गांव हरिशपुर गांव। आज ये पूरा के पूरा गांव आज मिट्टी का नीचे धसान के अंदर, आदमी को पास खाना नहीं है, वो घर टूट गया है। क्या अवस्था है। साथी, सुबह से हम लोग पूरा इंचल पूरा एरिया में काम कर रहे हैं। अभी किसी हाल पे नेटवर्क में आए हैं और ये आग और धुआं, कहीं आग कहीं धुआं, कहीं आग कहीं धुआं आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। यहाँ आग जल रहा है, हरिशपुर गांव के अंदर में धुआं उड़ रहा है। आदमी लोग, ये जो साथी हमारा साथ में अभी तक भी है, ये साथी सीमेंट कारखाने में काम करते हैं। तो इन आदमी को क्या औकात है, नया कोई घर बना के चला जाएगा? नहीं जा सकते हैं ना। ये रो रहा है। ऐसे ये साथी बहुत है। अब जिसको पास पैसा है, वो जो बिल्डिंग दिखाया वो तो तृणमूल का लीडर है, वो तो चला गया, उसका तो बहुत पैसा है, वो कहीं ना कहीं जाकर के नया फ्लैट ले लेगा। ये लोग गरीब आदमी है, हम लोग कहाँ मिलेगा, वही बोल रहे हैं। ये लोग बोल रहा है हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग को कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। चलिए साथी, आप लोगों को मैं दिखा दिया ये क्या हाल है कोयला अंचल का। जो भी है यह राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर्स ऑल आर अपॉर्चुनिस्ट, ऑल आर अपॉर्चुनिस्ट। हम लोग ऐसे काम करते हैं, उन लोगों को दिक्कत होता है, उन लोगों ने हम लोगों को ऊपर इंजाम लगाते हैं। हम लोग एनजीओ है, बहुत सारे गालियां बकते हैं हम लोगों को ऊपर में, मगर असली काम क्या है? असली काम हम लोग दिखा दिए हैं। असली काम क्या है? ये असली काम, ये जो लड़ाई हड़ाई ने लड़ा था, वो लड़ाई के साथ में हम लोग थे, आगे भी चलते रहेंगे, वो लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और धस गैस और आग के विरुद्ध में हम लोगों का लड़ाई जो चल रहा है वो आगे चलेगा। अब पापा ये प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल्स एसोसिएशन, इसका ऊपर में एक क्या बोलेंगे, उसने प्रतिज्ञा किया हुआ है। ये कोयला, नो मोर कोल, नो मोर कोल, क्योंकि नो मोर कोल, आप जो कोयला खनन हुआ था वो हो गया था। अभी नया कोयला खनन करने की कोई जरूरत नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था भारत सरकार के पास है। विद्युत को उत्पादन करने के लिए वो सरकार नया ऊर्जा पैदा करे, नया वैकल्पिक व्यवस्था से, परमाणु से नहीं। उसका भी विरोधिता हम लोग करते हैं। फॉसिल फ्यूल से कोई विद्युत उत्पादन नहीं किया जाएगा, परमाणु एटॉमिक पावर से भी विद्युत उत्पादन नहीं किया जा सकता है। आप लोग सोलर से, एयर विंड से, समंदर का लहर से टरबाइन घुमा के आप लोग ऊर्जा पैदा कीजिए और कोयला खनन बंद कीजिए इमीडिएटली। जो खदानें अभी है वो खदानें चलने दीजिए,
वो खदान के साथ में वर्कर जुड़ा हुआ है, वर्कर का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, मगर नया खदान इमीडिएटली स्टॉप, उसको बंद करना चाहिए। आप नया कोयला खदान खुला बंद कीजिए। थैंक यू साथी। इनकलाब जिंदाबाद।